बिहार चुनाव के बाद केंद्र सरकार पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर फिर से सक्रिय हो गई। इसी कड़ी में सरकार पीएसयू बैंकों के मर्जर की दिशा में आगे बढ़ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय आम बजट से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर बड़े प्रस्ताव की समीक्षा करने वाला है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा तैयार किए गए इन सुधारों में नए सिरे से बैंकों का मर्जर, बोर्ड की स्वायत्तता में बढ़ोतरी और एफडीआई लिमिट में सिस्टमैटिक तरीके से वृद्धि के प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा चुनिंदा सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार पीएसयू बैंक में 20% की वर्तमान एफडीआई लिमिट को बढ़ाकर 39% करने की योजना पर विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार 6 साल के लंबे अंतराल के बाद पीएसयू बैंकों में सुधार के अपने प्रयासों को फिर से शुरू कर सकती है, जिसका मकसद दुनिया के टॉप 20 बैंकों में 2 भारतीय बैंकों को शामिल करना है। इस मामले को लेकर इंटरमीडिएट कंसल्टेशन पूरा होने वाला है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की आगामी समीक्षा के बाद बजट से पहले इस पर फैसला लिए जाने की भी पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले सरकार साल 2017 और 19 से 20 में कुछ सरकारी बैंकों का मर्जर भी कर चुकी है, जिसके बाद पीएसयू बैंकों की संख्या 27 से घटकर सिर्फ 12 रह गई। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि बैंकों का मर्जर होने से बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत होगी और बैंक भारत की बढ़ती लोन डिमांड को पूरा करने में ज्यादा सक्षम होंगे। बैंकों के मर्जर और विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने से जुड़ी खबरें पिछले कुछ महीनों से लगातार सामने आ रही है, जिसके चलते सरकारी बैंक शेयर में काफी हलचल देखने को मिल रही है। 3 महीने के अंदर एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत अन्य सरकारी बैंक शेयर 20% से ज्यादा चढ़ गए। खास बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो सरकारी बैंक शेयर में और भी बड़ी तेजी आ सकती है।